जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 11 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम देखेंगे डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट का क्या वैल्यू होता है, उसका रूट किस तरह निकालते हैं, सारा ए टू जेड इसमें कवर करेंगे हम। ठीक है, जैसे IIT मेंस में क्वेश्चन आ जाता है इसका डिस्क्रिमिनांट के रिलेटेड, तो सारा डाउट क्लियर कर देंगे हम यहाँ से। तो देखो डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, पहले इसका समझते हैं। हम जीरो से लेके चलते हैं, हम स्टार्टिंग से। इसको डिस्क्रिमिनांट को हम डिनोटेड जो करते हैं वो इस तरह से ट्रायंगल के शेप में करते हैं, या तो हम इससे हम क्या करते हैं, कैपिटल D से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसे क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनांट को। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट होता क्या है वो समझते हैं। पहले इसके वाले पहले वीडियो में देख चुके हैं कि जैसे ए हमारा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है उस वीडियो में बता रखे, क्योंकि इसका पावर 2 हाईएस्ट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका रूट निकालने के लिए x बराबर क्या होता था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a, यही होता था। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब डिस्क्रिमिनांट का मतलब समझिएगा कि जैसे हम d का वैल्यू निकालना है, तो जो d का वैल्यू होता है वो इसके अंदर जो भी वैल्यू है अंडर रूट b² माइनस 4a से a निकलता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में d से हम इसके वैल्यू निकालने के लिए दे दिए कि इतना बड़ा जो लिखने यहाँ का स्पेस बनता है उसे आप डायरेक्ट लिख दो कैपिटल अंडर रूट d, कैपिटल D होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू डिस्क्रिमिनांट d निकाल सकते हैं आप यहाँ से हो सकता है पॉसिबिलिटी, या डिस्क्रिमिनांट d का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हर एक स्टेप है, तीनों स्टेप हम लेके चलते हैं। पहले यहाँ लिख देता हूँ, जैसे -b है प्लस माइनस अंडर रूट d के जगह अंडर रूट b² माइनस 4ac की जगह पे क्या हो गया, अंडर रूट d बाई 2a। ये तो चलो इक्वेशन हो गया। पहला स्टेप में हम यहाँ से चलते हैं, सारे एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे डिस्क्रिमिनांट हमने 0 लिया, ठीक है, समझिएगा डिस्क्रिमिनांट 0 कब होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका, x² माइनस b² होता है ना, तो मान लो 2x ले लिए, b² माइनस 4ac यानी 4ac यहाँ से 1 ले लिए इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनांट निकालिए, तो a के जगह पे क्या है, 1 है, क्योंकि एक क्या होता है x² का कोफिशिएंट तो 1 है। b के जगह पे -2 है, c के जगह पे 1 है। तो डिस्क्रिमिनांट इसका निकालिएगा तो b² माइनस 4ac यानी b² माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, a के जगह पे 1 और c के जगह पे 1 इंटू 1, 4 माइनस 4 0, डिस्क्रिमिनांट 0 आ गया, पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ से डिस्क्रिमिनांट 0 हो गया। तो सिंपल है, हम इसका जिसका भी डिस्क्रिमिनांट 0 होगा तो उसका हम रूट है x का वैल्यू यहाँ पे लेके चलिए, x के जगह पे -b प्लस माइनस अंडर रूट d के जगह पे 0 बाई 2a, x के जगह पे क्या आ गया फिर -b बाई 2a। ये तो 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो वैल्यू आया रियल नंबर है। ठीक है, रियल एंड क्या आ गया, इक्वल रूट आ गया, इक्वल रूट्स। ठीक है, यहां से 2 लेके चलोगे ना, जैसे अल्फा और बीटा, मान लो अल्फा की जगह पे चला -b प्लस अंडर रूट d बाई 2a, फिर बीटा की जगह पे लेके चलिएगा, इसको ड्रॉप कर देता हूं बीटा की जगह पे, तो -b माइनस अंडर रूट d बाई 2a, यही आएगा अल्फा और बीटा, 2 रूट आया ना। समझिए, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है कि x के जगह पे आ गया सिर्फ एक ही रूट आया, इक्वल रूट कहाँ है किसके, तो यहाँ से समझिएगा। जैसे यहाँ तो -b लिया, जैसे यहीं पे लिख देता हूँ कि डाउट ही खत्म हो जाएगा ना। अल्फा के जगह पे -b प्लस एक बार अंडर रूट 0 के पावर 0 बाई 2a, तो ये क्या आ गया, -b बाई 2a आ गया। फिर यहाँ से बीटा की जगह पे -b और यहाँ से प्लस तो ले चुके हैं, फिर माइनस लेंगे अंडर रूट 0 बाई 2a, तो क्या आ गया -b बाई 2a। ये देखिए इक्वल रूट आया है, दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, रियल है तो रियल लिए एंड इक्वल रूट, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, 11th में मोस्टली कम पूछता, लेकिन मेन से में ज्यादा आपको समझ में आना चाहिए कि इक्वल रूट कैसे होता है जब डिस्क्रिमिनांट 0 हो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी इसका हम पॉजिटिव और नेगेटिव का देखते हैं, चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो डिस्क्रिमिनांट हमने नेगेटिव करके ले लिया। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट क्या लिए, नेगेटिव, यानी लेस देन 0 है, मतलब वही हुआ कि डिस्क्रिमिनांट क्या है, नेगेटिव है। तो डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव कब हो सकता है, जैसे मान लो इसका एग्जांपल लेके समझे, जैसे 3x²
माइनस ले लेते क्या चीज एक्स, चाहे प्लस एक्स और -2 ले लेते हैं, इक्वल टू 0 ले लिए। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते थे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालते, b के जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू c के जगह पे +2 ले लेता हूँ, ठीक है 2। क्लियर है, क्योंकि फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कैसे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। 4 दूनी 12 दूनी 24 आने -23 आ गया, तो ये -23 आया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ तो इसका रूट क्या होता था, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। लेकिन हमें डिस्क्रिमिनेंट तो यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे इसका जो x का रूट हो जाएगा वैल्यू -b प्लस माइनस √-d/2a होगा। क्लियर है। अब यहां से देखिएगा √-d है, अब इसका हमें वैल्यू निकालना है, इसे भूल जाइए। तो चलो रूट निकालने के लिए फॉर्मूला था, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो -d डाल रहे हैं। क्लियर है। अब यहां से देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ, अंडर रूट के अंदर जब वैल्यू नेगेटिव होता है, मान लो -4 है, ठीक है, या -5 है, कुछ भी ले ले, कॉम्प्लेक्स नंबर इसके पहले वाले वीडियो में बता रखे हमने आपको। तो यहां से देखिए -√5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √-1 इंटू √5, और अंडर रूट का आयोडा का वैल्यू क्या आता है, √-1, तो इसे लिख सकते हैं √5 आयोडा, ये लिख सकते हैं। तो सिंपल है, इसे हम x का जो वैल्यू आया -b प्लस माइनस √d और आयोडा बाहर कर दो /2a, बस यही था। तो यहां से रूट हमारा क्या क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू -b है प्लस आयोडा इंटू √d/2a, फिर बीटा इक्वल टू क्या है, -b माइनस आयोडा √d/2a। ये हमारा ये वैल्यू आया है रूट, दोनों रूट आया इसका। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो अल्फा का वैल्यू आया, बीटा का वैल्यू आया। रटना नहीं है कि ये वाला रटना है कि ये वाला, कुछ नहीं रटना है, सिर्फ समझिए कैसे हम बना रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, डी का वैल्यू ये आया, बस डी का वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा। जैसे हम यहाँ से अभी देखे थे ना रूट का वैल्यू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके जगह पे डायरेक्ट हम डी लेके चल रहे हैं /2a, बस इसी पे पूरा खेल चलेगा। ठीक है, तो बस यहां से अल्फा बीटा दोनों रूट आया, दोनों रूट इक्वल है नहीं है, रियल है नहीं है, तो क्या है, इमेजिनरी है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी एंड डिस्टेंट रूट, मतलब कि अलग रूट बना, इक्वल नहीं बना, डिफरेंट रूट बना। ठीक है, अलग अलग रूट आंसर आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, बस सिंपल है। डिस्टेंट का मतलब वही होता है, डिस्टेंट। केस थर्ड में हम क्या ले सकते हैं, केस थर्ड में निगेटिव ले लिए, इक्वल टू 0 ले चुके हैं, तब बचा एक ही हमारा क्या, पॉजिटिव होगा। मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू पॉजिटिव हमें पॉसिबल हो सकता है, तीसरा ये पॉसिबल है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कब होगा, जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या ले ले 2 इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। x के जगह बी स्क्वायर माइनस 4ca। अब यहां से देखिएगा बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या दिया हुआ, -4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव भी हो रहेगा, 4 का स्क्वायर 16, फिर -4ac, एक के जगह पे कुछ नहीं तो 1 है कोफिशिएंट, तो 1 इंटू सी के जगह पे कांस्टेंट 2, 4 दूनी 8, 8 में 16 जाएगा तो 8 बचेगा। तो ये देखिए क्या आया, पॉजिटिव ही आया डिस्क्रिमिनेंट। तो हमें यहाँ से रूट हमें मिल गया, डायरेक्ट लिख देता हूँ अल्फा के जगह पे, चलो एक लाइन लिख देता हूँ, और x के जगह पे -b प्लस माइनस √d रहेगा, क्योंकि 0 इक्वल टू में 0 डाल दिए थे, निगेटिव में हमने निगेटिव डाला था, पॉजिटिव में डायरेक्ट हम d पॉजिटिव डालेंगे /2a। तो हमें पॉजिटिव अल्फा की एक वैल्यू क्या आया, -b प्लस √d/2a आया। दूसरा हमारा बीटा की जगह पे क्या आया, -b माइनस √d/2a आया। अब ये दोनों रूट क्या इक्वल है, नहीं है, इमेजिनरी है, नहीं है। इमेजिनरी कहाँ होता है, जहां आयोडा लगा रहता है। तो ये हमें क्या है, ये रियल है, तो हम बोल सकते हैं इसे रियल है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, रियल एंड डिस्टेंट, मतलब कि रियल है और अलग अलग रूट है, बस यही करना था।
ठीक है। तो इस वीडियो में अभी हमने तक क्या देखा, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जो कि पॉसिबिलिटी डी का क्या हो सकता है कि इक्वल टू 0 भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा। आने वाला वीडियो में एक्सरसाइज सारा क्लियर कर दूंगा। पॉजिटिव हो सकता है, जैसे यानी पॉजिटिव लाया तो उस अकॉर्डिंग इस तरह से वैल्यू हम निकालते कि रियल है डिस्टिंक्ट होता है। बस रियल तो पता है ना, और इमेजिनरी, दो ही रूट होता है, रियल या इमेजिनरी। रियल मतलब कि जिसके साथ आयोडा नहीं लगा, इमेजिनरी जिसके साथ आयोडा लगा, बस। और इक्वल रूट कहाँ होगा, जब दोनों इक्वल ही था, जब डी इक्वल टू 0 था। डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब क्या होता है कि डिफरेंट रूट होना चाहिए, ठीक है, इक्वल रूट नहीं होना चाहिए, अलग अलग रूट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए अलग अलग रूट है, यहाँ भी अलग अलग रूट था, इसलिए डिस्टेंट लगा दिया, सिंपल है, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।